मेरे भाइयों, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई, जीडीएस बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रॉब्लम, जीडीएस के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो हो रही है, ये समस्या ऐसी विपत्ति स्थिति है कि सैलरी में डिडक्शंस की तैयारी शुरू कर दिया है डाक विभाग ने। अब सैलरी के डिडक्शन, सैलरी होल्ड और क्या क्या कारणों से आपकी समस्या बढ़ाने वाला है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सर्कुलर्स धीरे धीरे जारी कर रहा है विभाग। अब इस सर्कुलर में कितने लोग लपेटे जाएंगे, इस पूरे वीडियोस को आप लोग देख सकते हो। और ऐसा मानना है एबीपीएम भाई, कितने लोग सोच रहे हैं कि हमें अटेंडेंस नहीं देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सारे सर्कल्स में भी रजिस्ट्रेशंस की तैयारी कर दिया है विभाग ने, और रजिस्ट्रेशंस भी करा दिया है। ठीक है, यहाँ तक का देख सकते हो। ये भी मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि डाक विभाग आखिर जीडीएस के ऊपर क्यों पड़ा है। आप निश्चिंत रहिए, डीओपी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी लगने वाला है, आज नहीं तो कल। सबसे पहले समझ लीजिए नया रूल्स क्या लग गया है और नया नियम क्या क्या बदले हैं। सबसे पहले अब जीडीएस और शाखा डाकघर जो भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कार्य कर है, बीपीएम और एबीपीएम, दोनों लोग को आप समझ लीजिए मेरे भाई, सिर्फ बीपीएम में ना सोचें, और बायोमेट्रिक फेस आधारित उपस्थित प्रणाली लागू हो रही है। अभी देखिए, इसका मतलब है कि आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस रोजाना देना पड़ेगा। इसमें आपका कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर हम अटेंडेंस छोड़ देते हैं तो आज नहीं तो कल हम मौज करेंगे। मेरे भाई, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी नोटिस आ सकता है। अगर आपने 2-4 दिन अगर अधिक छोड़ा तो कहीं ना कहीं नोटिस के भी शिकार हो सकते हो। ऊपर से याद हो सकता है अधिकारियों के माध्यम से, या तो मेल के माध्यम से, और या तो आपके ऊपर चार्जशीट बना के भेजा जा सकता है कि आपने अटेंडेंस नहीं दिया है, और सैलरी या तमाम जो भी रूल रेगुलेशंस हैं डाक विभाग के माध्यम से लग सकता है। अब देखो, इसमें AEBS ये ऐप है, ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है दर्पण डिवाइसेज में, जिसका नाम है आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। इसमें सबसे पहले आपके आधार लिए जाते हैं, आपके आधार आईडी जनरेट होता है, अटेंडेंस की एक आईडी जनरेट होती है, और उसी यूनिक आईडी से आपका मेरे भाई अटेंडेंस क्लियर होता है। तो यहाँ पर आपको देखो, ये नहीं है कि सिर्फ आपने बीओ में आए तो बीओ में आने के पश्चात ही आपने अटेंडेंस को लगाया और आप चले गए, ऐसा नहीं है। आपके आने और आपके जाने, इन और आउट, आप कितने बजे आ रहे हो, 10 बजे ये टोटल दिखाएगा, और जा कितने रहे हो ऑफिस से 2 बजे, तो ये भी टोटल दिखाएगा। यानी कि आपको आने और जाने दोनों समय का आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना पड़ेगा साथियों। अब रही बात कितने जीडीएस साथी सॉल्यूशंस के लेके तमाम चीज़ें समझ रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो। मेरी एटीट्यूड पे खेल है, आपने लैटिट्यूड कितने का दिया है। कितने लोग बता रहे हैं कि मैंने अपने घर का दे दिया है। मेरे भाई देखो, सीपीटी है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है, वो ऐसे नहीं बना है। और अगर आप कुछ भी करते हो तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हो गए, कल के ऊपर आपके ऊपर बहुत बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो जो भी करे थोड़ा सा सोच समझ के करे। इसका उद्देश्य देख सकते हो, उपस्थिति डाक सेवक और स्थापित जियो फेंसिंग। इसी में जियो लोकेशंस भी होता है, क्योंकि आप देख गए होंगे 100 मीटर या 200 मीटर के रेंज से ज़्यादा अगर आप बीओ से लेते हो तो आपका आधार कभी भी नहीं लेने वाला है। अब आप कैसे आधार लगाते हो ये देख सकते हो, एक छोटा सा सैंपल है दोस्त। यहाँ पर आप जब भी अटेंडेंस लगाने जाओगे, अटेंडेंस जब भी देने जाते हो, तो ये एक ग्रीन कलर का सिग्नल जल जाता है, आपको फेस देना होता है। कोशिश करें कि पीछे का जो भी लाइट्स है तो सबसे ज़्यादा लाइटनिंग हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड, और प्लस में नेटवर्क कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए भाई। अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं आप क्या आएगा, एरर आएंगे। ठीक है, ये देख सकते हो, ये भाई का है, ठीक है, निजनेशंस और एम्प्लॉयड, ये प्रॉपर सारा लिख देगा। ठीक है, देख सकते हो क्लॉक आउट का एक ऑप्शन भी दिया है, ग्रीन जल गया है, यानी कि भाई का अटेंडेंस हो चुका है, फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस दिया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के ऐसे आपको देना पड़ेगा। और भी जो भी है आपको बता देता हूँ मेरे भाई, आप जिनको चीज़ों को बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, अगर आप इन चीज़ों को सोचते हो तो आपके देखो सैलरी से अगर डिडक्शंस होता है तो उसके जिम्मेदार आप हो जाओगे मेरे भाई। सैलरी डिडक्शंस का स्थिति आ रही है, ये देख सकते हो। उपस्थिति अगर आपने नहीं लगाई है, आप देख सकते हो, आपने अगर अटेंडेंस नहीं लगाते हो किसी मतलब समय या सिस्टम में समय सीमा टाइमिंग पूरा नहीं होता है, आपने मान लीजिए 10 बजे तो लगा लिया और आपने 1 बजे ही या 12 बजे ही निकल लिया अटेंडेंस लगा के, तो कहीं ना कहीं आप डाक विभाग के नज़र में कितने घंटे काम करते हो, 2 घंटे काम किए। 2 घंटे का काम थोड़ी है डाक विभाग का, 4 से 5 घंटे का काम है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास और ये डीपीएस के पास
आप समझ सकते हो, वहाँ पर 100% कहीं ना कहीं निगेटिव शो करेगा, निगेटिव इम्पैक्ट होगा और कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस आएगा ही आएगा। ठीक है, और देख सकते हो इसमें साफ लिखा है कि आपकी छुट्टी कटौती भी हो सकती है, वेतन कटौती और अन्य बहुत प्रकार के कटौती किया जा सकता है, जिसको आप फिर क्लेम नहीं कर सकते हो कि मुझे क्यों काटा गया, क्योंकि जानते ही हो मेरे भाई कि जब आपने गलतियां किया तो फिर वहाँ पर क्लेम करने की कोई चांस ही नहीं पड़ती है। यहाँ पर देख सकते हो वेतन, छुट्टी और तमाम जो भी चीज़ें हैं वहाँ से काटा जा सकता है। ठीक है, ये देख सकते हो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, ये इसीलिए मैंने कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि फेल्यूर टू पुट इन 8.5 आवर्स पर डे शैल लीड टू ऑटोमेटिक डिडक्शंस ऑफ CL फ्रॉम द लीव अकाउंट। हालांकि यह GDS के लिए विशेष विवरण नहीं है, ये GDS के लिए, देखो GDS को इतना आवर्स नहीं रहना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। मिनिमम देखिए, मैं सिंपली कहना चाहूँगा 10 बजे जाए और 2 बजे आप अटेंडेंस अपना दे के आउट हो जाइए। ठीक है, इन टाइम है या आउट टाइम है। ठीक है, ये इतना मतलब 8 आवर्स नहीं रहना है, मिनिमम आप कम से कम मेरे भाई 4 to 5 आवर्स मिनिमम वहाँ अटेंडेंस देना है रह के। फिर देख सकते हो रोल आउट की समय सीमा चक्र में हर डाक सर्कल्स एक एक करके लागू हो रहा है। बहुत सारे GDS भाई और बहुत सारे सर्कल्स में, जैसे नॉर्थ ईस्ट सर्कल्स हो गया और तमाम और भी बहुत सारे सर्कल्स में रजिस्ट्रेशंस नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशंस नहीं हुआ है और अटेंडेंस प्रक्रिया अभी हुआ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें मेरे भाई, जो भी चीज़ें आते रहेंगी हम अपडेट्स देते रहेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के देख सकते हो ऐसे फेस अटेंडेंस होता है। ठीक है, तो अटेंडेंस देखो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल सारे DOP एम्प्लॉयज़ को भी लगने वाले हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल लगने वाला है। यानी कि पहला काम हमेशा याद रखना है, उपस्थित लगाना अनिवार्य है, फेशियल अटेंडेंस लगानी होगी आपको रोजाना, समय सीमा का पालन करना है, वर्किंग आवर्स जो भी है 4 घंटे का काम है तो देर नहीं करना है, टाइमली पहुंचना है, वेतन कटौती से बचना है, तो अटेंडेंस लगाने से मत भूलना भाइयों। तकनीकी तैयारी, ठीक है, मान लीजिए सपोज डेट नेटवर्क कनेक्टिविटी अब किसी दिन रॉन्ग है तो किसी दिन चल जा सकता है, रोजाना अगर आप छोड़ देते हो अटेंडेंस तो वहाँ पर उसके लिए मैंने बताया रोल आउट चरणबद्ध। अभी सभी जगह रोल आउट का डेट भी कंप्लीट हो चुका है, जानते हो 4 नवंबर। अब बहुत जल्द सारे जगह धीरे धीरे सब जगह हो जाएंगे। आप लोग समझ चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। धन्यवाद।